बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी में डेटा टाइप्स की। हम जानने की कोशिश करेंगे डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस तरह यूज होती हैं, पीएचपी में उनका क्या किरदार है, क्या रूल है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पीएचपी में काम करने से पहले एक बात तो आपने हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले आप वेब सर्वर ऑन करेंगे। मेरे पास वैम्प सर्वर ओपन है, आपके पास अगर जैम है तो आप जैम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैम सर्वर ऑन कर लें। उसके बाद मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है, मैंने अपनी फाइल ओपन की हुई है। थर्ड नंबर पे आपने इसी फाइल को ब्राउजर में ओपन कर लेना है लोकल होस्ट के नाम से। उसके बाद मैंने इस फोल्डर में ये फाइल रखी हुई है। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये मेरी मुकम्मल सीरीज चल रही है। अगर आप सीरीज को तरतीब के साथ देखेंगे तभी चीज़ों को समझ पाएंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, मेरी बातों को समझ पाएंगे, मेरे सिलेबस को समझ पाएंगे। अगर आप इधर उधर की वीडियो देखने लग जाएंगे, एक बंदे का कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर किसी और बंदे का कोर्स आप देख रहे हैं तो ये वीडियो ना देखें। अगर आप डेटा टाइप के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल सादा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी जबान में समझाऊंगा और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बिल्कुल भी मैं नहीं समझाने वाला, क्योंकि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज तो एक बंदे को कंफ्यूज कर देती है। मैंने कुछ डेटा टाइप्स के नाम लिखे हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और नल। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन वो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो अभी आपको कंफ्यूज करेंगी, लेकिन हम उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इस जमीन में जो कुछ भी चीजें मौजूद हैं उनकी कोई ना कोई शक्ल है, उनकी कोई ना कोई किस्म है। आम तौर पर तो आप इस बारे में जानते होंगे, इस जमीन पे साइंसदानों ने दो कैटेगरी रखी है कि एक जानदार हैं और एक बेजान है। फिर जो जानदार हैं उनकी दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक पौधे हैं, उसके बाद जानवर हैं। फिर इनकी और जानवरों की अलग से कैटेगरी हैं और पौधों की अलग से टाइप्स हैं। कुछ फूल वाले हैं, कुछ के बीज होते हैं, कुछ के नहीं होते। इसी तरह जो जानवर हैं कुछ के जिस्म पे बाल होते हैं, कुछ बाल नहीं होते, कुछ रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, कुछ रीढ़ की हड्डी वाले नहीं होते। मतलब मुख्तलिफ टाइप्स बनी हुई हैं। कंप्यूटर में क्योंकि हम डेटा पे काम कर रहे होते हैं, वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, टेक्स्ट हो, उसकी भी कोई ना कोई टाइप होती है ना। तस्वीरों को हम JPG कहते हैं, वीडियो को हम MP4 कहते हैं। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट वाली फाइल हो, उसको अपने अपने से एक हमने नाम दिए हुए हैं। डेटा जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो टेक्स्ट टाइप में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। हम टेक्स्ट की मदद से ही प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो इसीलिए इस डेटा को भी मुख्तलिफ कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, मुख्तलिफ कैटेगरी बनाई गई है, मुख्तलिफ टाइप्स बनाई गई हैं डेटा की। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रहबर एकेडमी, तो अब इसकी कोई ना कोई टाइप होगी ना कि ये जो रहबर एकेडमी लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये टेक्स्ट है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 01 01 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नंबर कहेंगे। अगर कोई बंदा कहेगा भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे नंबर। इसको कहेंगे हाँ ये भाई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ करैक्टर लिखे हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ टाइप बन रही है ना। तो इसी तरह एक स्ट्रिंग होता है, एक इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, नल है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट होता है और एक एरे होता है। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है, और Ctrl+S कर लेता हूं। और उससे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बेसिक, जो पहले भी मैं इस पे डिस्कस करता आ रहा हूं। पिछली वीडियो में हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था ताकि हम अपने टेक्स्ट को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकें। स्ट्रिंग क्या होता है, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और इसको मैं नाम दे देता हूं डेटा टाइप, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दूंगा ताकि आपको मैं दिखा सकूं। इक्वल दूंगा, इक्वल देने के बाद मैं डबल कोट्स लूँगा, सेमीकोलन लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं रहबर एकेडमी। ओके हो गया। अभी ये काम नहीं कर रहा, क्यों? Ctrl+S करके रिफ़्रेश करूं और देखें पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे PHP स्टार्ट नहीं की। सबसे पहले PHP स्टार्ट की जाती है, उसके बाद PHP क्लोज की जाती है। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया, मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अभी ये जो नीचे शो हो रहा है ये टेक्स्ट, ये वो है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको मैं इको करवाऊंगा मैं डेटा टाइप को। मैंने डेटा लिखा,
अंडरस्कोर दिया, यहाँ पे टाइप लिखा, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ रहा है रहबर एकेडमी। एक बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो कुछ भी इस डबल कोट्स के अंदर आ जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 034176062। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखा। अब ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग बन गया है और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ डेटा टाइप 1 और उसके बाद कंट्रोल डी करता हूँ और ये जो डबल कोट्स हैं ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। देखें जैसे ही मैंने ख़त्म किया जो नंबर हैं इनकी शक्ल भी चेंज होगी। इसको मैं दे देता हूँ 2 का नाम। अब आपको ये तो पता चल गया है कि जब जो टेक्स्ट हो, करैक्टर हो, लेटर हो, कुछ भी हो, जब वो डबल कोट्स के अंदर आ जाए तो वो स्ट्रिंग बन जाता है और अगर डबल कोट्स के अंदर ना हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंटीजर। उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आती है फ्लोट की बात। इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। फ्लोट क्या होता है, अगर ये नंबर ऐसे लिखे हुए हैं और इनके सेंटर में दरमियान में कहीं भी डॉट आ जाता है, क्योंकि हम आमतौर पर जो नंबर लिखते हैं, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं, उसमें इशारिया होता है, पॉइंट होता है, डॉट होता है, जहां भी आ जाए तो उसको क्या कहेंगे भाई, ये जो टाइप है ये फ्लोट है, ना इंटीजर है ना ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट टाइप है, डेटा टाइप है लेकिन ये फ्लोट है। उसके बाद डुप्लीकेट किया, इसको मैंने नाम दिया 4 का, इसको दिया मैंने 3 का, ताकि ये अलग अलग हो जाए। उसके बाद है बूलियन। बूलियन अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो, जावास्क्रिप्ट में 2 तरह से हमारे पास रिजल्ट आता था जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, कम से कम सी लैंग्वेज तो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट में सी बेसिक होती है। अगर नहीं भी पढ़ी फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जो बूलियन होता है वो उसका जो रिजल्ट आता है वो येस और नो की शक्ल में हमें मिलता है। जो PHP सीख रहा है वो कम से कम कोई और लैंग्वेज सीख के लाजमी आया है, कम से कम वो जावास्क्रिप्ट तो सीख के आया है। अगर जावास्क्रिप्ट उसने नहीं सीखी तो कम से कम इतना तो पता होगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट भी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 तरह से हमें रिजल्ट मिल रहा होता है, या तो येस और या तो नो की शक्ल में। और जो येस और नो की शक्ल में जो हमें रिजल्ट मिल रहा होता है वो भी एक डेटा होता है ना, डेटा हमें मिल रहा होता है और वो बूलियन कहलाता है। ओके, हो गया। एक और हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल जब डिक्लेयर कर लेते हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है लेकिन उसको वैल्यू असाइन नहीं की जाती, तो वो कहलाती है नल। और यहाँ पे भी देखें मैं एक और डेटा एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल मैं बना देता हूँ डेटा के नाम से। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद इसको मैंने वैल्यू कुछ भी नहीं दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया नल, यानी कि खाली है, कुछ भी नहीं है। कंट्रोल एस तो वो नल ही रहेगा। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो कि इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करता हूँ तो वो नल ही रहेगा। अब इसका कोई डेटा नहीं है। अब इसको मैं अगर इको करूँ तो जवाब नल ही आएगा, यानी कि खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, नल ही आ रहा है। उम्मीद है स्ट्रिंग की, इंटीजर की, फ्लोट, बूलियन और नल की आपको समझ आ चुकी होगी। जस्ट आपने सिर्फ अपने माइंड में रखना है कि जो डेटा हम पुट कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई टाइप है। अब इतना ही आपके माइंड में होना चाहिए। प्रैक्टिकल दुनिया में जब आप आते हैं तो ऐसा ऐसा चीज़ें आपको समझ आती हैं। थ्योरी में आपको कुछ भी समझ नहीं आता, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि ऐसा होता है। जस्ट आपके माइंड को सिर्फ ये रिवीजन करवाना होता है कि ऐसा होता है। डेटा टाइप के बारे में आपने जान लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।